ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। दोस्तों, अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान का मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूँ। ये जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली का कर्णप्रयाग तहसील में है, और ये कनखुल क्षेत्र के लिए ये राष्ट्रीय माफ कीजिएगा मार्ग जाता है ये, और यहाँ से ये लोग डिम्मर के लिए चला जाता है, ये जो है कनखुल कपीरी के लिए चला जाता है। और ये आप यहाँ पे जो है बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, बद्रीनाथ 126, कर्णप्रयाग 4 और डिम्मर इधर के लिए 2 किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो भारतीय सेना में जाने वाले लड़के थे, अग्निवीर की जो अभ्यास करते थे, अभी लगभग यहाँ पे 30 से 40 लड़के जो है हमेशा अभ्यास करते थे सुबह और शाम को। अभी ये शाम का वक्त है, लगभग 5:30 हो चुके हैं, और अभी आपको इस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई जो है मेरे अलावा और हमारे छायाकार के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, एक भी बच्चा नहीं है। और कर्णप्रयाग के लड़के यहाँ से आते थे, जो कि पढ़ाई भी करते थे और कमरों से या किसी के घर थे तो यहाँ पे आते थे वो अभ्यास करने के लिए। ये उन लोगों ने खुद ही अपने प्रयासों से इसको लगाया था, जिससे कि वो इस पे अभ्यास कर पाएँ। कुछ सड़कों में जो है अभी शाम के वक्त लेटे रहते थे, अपना जो है जो पुशअप और रिस्ट डाउन करते थे, और अभी वर्तमान में कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमेशा जब भी हम घर से बाज़ार और बाज़ार से घर की तरफ जाते थे, तो जो हमारे युवा हैं वो कड़ी मेहनत के बाद बिल्कुल पसीना बहाए हुए इस जगहों पे मेहनत किया करते थे। हालांकि और भी आगे जो है अन्य जगहों पे जो है सारे युवा मेहनत करते थे, और अभी जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने देखा होगा कोई चुनाव होता है, विधानसभा या जो ग्राम सभा में जो चुनाव होते हैं, तो उसके बाद एकदम आचार संहिता लग जाती है। तो उसी प्रकार की आचार संहिता एक प्रकार से यहाँ पे युवाओं की लग गई है। और मुझे लगता है जो भी बालक यहाँ पे अभ्यास करता था नहीं सफल हो पाया, तो उसके लिए जो है हम दोषी किसी को मानेंगे नहीं। इन बच्चों को तो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं मान सकते हैं। बाकी दोषी अभी हम इन बातों पे ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। और फिर भी युवाओं के लिए ये है कि ये रास्ता जिनका जो है उम्र यहाँ निकल गया, उम्र ज़्यादा हो गया है, वो अन्य क्षेत्रों में प्रयास करें, और जिनका अभी उम्र है वो आस लगा के फिर भी मेहनत करें। कहीं ना कहीं भगवान बद्री विशाल आपकी सुनेगा। और कई लड़के जैसे कह रहे थे, कल का वीडियो में हमने बताया था कि सतपाल महाराज जी ने संज्ञान लिया, तो कई लड़के कह रहे अब क्या होगा कुछ ना कुछ तो होगा, अभी नहीं तो अगली बार होगा। आप जो है मेहनत बरकरार रखिएगा और अपने जो है मनोबल को न तोड़ें। और हालांकि जो है मैं ज़्यादा उन असामाजिक व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो अन्य प्रकार के जो है टिप्पणी करते हैं नीचे। यदि मैं उनकी टिप्पणी के ऊपर बोलूँगा तो उनका और हमारा जो स्तर जो है समांतर हो जाएगा, क्योंकि वो उन विचारधारा के लोग हैं, तो वो वैसी बात करेंगे। हमारा तो ये रहता है कि अपने स्तर पे, क्योंकि देखिए वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, और हमें खुद पता है कि जब मैं भी खुद जो है 2 भर्ती में असफल रहा, तो हमें पता है कि आदमी का कितना मनोबल टूट जाता है जब आदमी वहाँ से बाहर निकलता है। तो हालांकि उनके जो है अभी जैसे कई लड़के मिलते हैं जो वहाँ भर्ती में गए थे, तो उनके चेहरे से एकदम से ऐसा लग रहा पूरा जो है रंग उतरा हुआ है। क्योंकि कहते हैं हमारे पहाड़ में कहावत है, खुशी समान खुराक नहीं है। तो वो सारी थकान यदि निकले रहते हैं, वो बच्चे सफल हुए रहते, तो उनको कितनी भी थकावट हो, कितनी मेहनत की, तो वो उनका मेहनत का जो है फल मिल जाता
और उनका मनोबल और ऊंचे स्तर का हो जाता है। हालांकि जिन बच्चों का जो है वहाँ पे अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो बच्चे जिनका उम्र निकल रहा है, उनके लिए तो मैं ये प्रेरणा देता हूँ कि वो अन्य किसी प्राइवेट या कोई कारोबार करने की सोचें। और उस मामले में मैं थोड़ा सी देहरादून में कोई मित्र हैं तो वो उनसे बातचीत चल रही है कि वो कुछ 1 हफ्ते का जो है कौशल, वहाँ पे कौशल उनका केंद्र है, जिसमें वो अपना जो है अपनी तरफ से कैसे उनको जो है अपना स्वरोजगार करना है, उस स्तर का जो है 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देते हैं। तो उनसे मैं बात करके जो है आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ पे होता है। पहले मैं उनसे जो है पूरा साक्षात्कार लूँगा कि किस प्रकार से होता है। और जो भी बच्चे अभी जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, देखना मैं आप लोगों को एक प्रकार से आगाह कर देता हूँ कि कई अखबारों में या मोबाइलों में आजकल सोशल नेटवर्क काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो ये ना कहीं किसी के जाल में फंसें, किसी प्रकार का ही जो है झांसा देते हैं इस प्रकार के कि ये कीजिए 10,000 जमा कीजिए, 20,000 जमा कीजिए, 50,000, 1 लाख जो है जमा कीजिए, आपको ये करेंगे वो करेंगे। इसी प्रकार से कई लोग जो है आपको मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस प्रकार कहीं भी और ऐसा आसानी से कोई जो है नौकरी नहीं देता है कि इतना जमा करिए आपको ये मिलेगा। जैसे पिछले 2-3 साल पहले ऐसे हुआ कि पहले जो है वहाँ नौकरी लगाने के लिए पहले 10,000 रुपये जमा किए, फिर वो वर्दी देंगे इस प्रकार से। और ना इस प्रकार के लोगों के चुंगल में फंसे हैं कि जैसे एजेंसी वाले हैं कि वो आपको जो है कंपनी से 20,000 मिलेगा, वो आपको 10 ही देगा। हम ये नहीं कहते हैं कि एजेंसी वाले भी अपना जितना उचित दर है कि मेहनत जो लड़का कर रहा है उसको ज़्यादातर जो है हिस्सा उसको मिलना चाहिए। हालांकि जो आपका खर्चा है, जो आपकी मेहनत है, उसका एजेंसी के जो मालिक हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि 10,000 रुपये ले लिया है, जब उसको 20,000 मिल रहा है पेमेंट वहाँ से और वो जो है 5,000 6,000 रुपये अपने आप खा दे रहा है। तो ऐसे आदमियों के झांसे भी ना पड़े ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने स्तर से ये बताना चाहता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सके तन मन धन से आप लोगों के लिए कोई रास्ता ढूंढूंगा। और मेरी विचारधारा है, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो रास्ता ढूंढूंगा तो सारे बच्चों को पसंद आएगा या सारे युवाओं को पसंद आएगा। किसी को अच्छा लगेगा, कोई जो है टिक्का टिप्पणी करेंगे कि यार भाई ये करो। मेरा तो अपना साफ सिद्धांत है कि नौकरी करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। चाहे देखिए आप पेट पालने के लिए जो है नौकरी करोगे या कोई कारोबार करोगे तो उसमें कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, ईमानदारी से आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार की नौकरी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो है किसी संदर्भ में जो है अवगत कराऊंगा और आपको अच्छा लगे तो उसको करना, नहीं लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी समय निकलते जा रहा है, किसी का 20, 21, 22 साल उम्र हो गया है तो वो सोच रहे हैं। हुआ है कई हमारे कई जान पहचान के हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपए जो है रुड़की या अन्य जो है इंस्टीट्यूट में या देहरादून में जो है पैसे खर्च किए और उसके बाद फिर जो है उनको निराशा हासिल लगी। तो इससे बढ़िया तो कोई कह रहे हैं कि यार यदि वो 1 लाख रुपए का कोई छोटा कारोबार खोलता तो वो दिन प्रतिदिन जो है और महीने साल में वो आगे बढ़ता। जिसकी जितनी हैसियत है वो करेगा। और कई मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ, कई हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि कई गरीब घर के हैं तो जैसे कोई ब्राह्मण वर्ग से आता है तो पंडिताई की तैयारी भी कर रहे हैं। बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, करिए आप। जो है आजकल धीरे धीरे ये चीज़ें जो है लुप्त होती जा रही है हमारे पहाड़ में। और सबसे अच्छा कार्य है, जैसे कोई ब्राह्मण वर्ग से आता है तो वो जो है पंडिताई का काम सीखे। उसमें जो है क्योंकि आजकल उन लोगों की, पंडित लोगों की भी मात्रा जो है घट रही है, कहीं पूजा पाठ के लिए जो है नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कई जैसे दुग्ध उत्पादन है या अन्य कोई कारोबार हैं, बशर्ते मैं गाड़ियों के लिए जो है लड़कों को ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि जो गाड़ियों का कारोबार है थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, डर ज़्यादा होती है, तो इसमें थोड़ा सी
परहेज रखें, अन्य कोई कारोबार दुकान वगैरह वगैरह छोटा सा कहीं पे हो। पर बोलने का ये तात्पर्य है कि छोटे से छोटा जो कैपिटल होगा, छोटा जो कारोबार होगा, तो उसमें भगवान न करे यदि घाटा हो जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपने जो है 5 लाख कहीं लोन वगैरह कर्ज निकाल के शुरू कर दिया, बाद में घाटा हो गया, कर्ज नहीं दे पाए, तो और फिर जो है वो फिर तनाव में आ जाता है। तो मैं अपने स्तर पे जो है कोशिश करूँगा कि अन्य प्रदेश में भी आप लोगों के वास्ते या गुजरात महाराष्ट्र कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाके जो है वहाँ पे पता करूँगा और जो है उसमें अपना जितना भी हो सके, कहीं कंपनी हो या कहीं होटल लाइन में हो, हालांकि कोई प्राइवेट सेक्टर कोई ख़राब नहीं है और कई लड़के हमने देखे कि जो है कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो आज विदेश में भी नौकरी कर रहे हैं, होटल लाइन में या अन्य किसी लाइन में। फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों के लिए कोई ना कोई हम रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय सीताराम।